अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मलहून की साथी लड़की ने उसे बताया था कि बाला खातून उम्मीद से है। यह सुनकर मलहून खातून ने हैरान होते हुए कहा था, क्या बाला उम्मीद से है? इस किस्त के आगाज़ में मलहून खातून गोगचे को जाने का इशारा करती है। गोगचे के जाने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर नीचे बैठ जाती है। फिर वो आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह ये कितना भारी इम्तिहान है। यह कहकर वो रोने लगती है और दिल में कहती है, मैं उमर कबीले की खातून थी। मैंने एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी मां नहीं बन पा रही थी। फिर वो अपने बेटे ओरहान को उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, अगर बाला के घर बेटा पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? यह सोचकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। एनागोल किले में निकोला ने दूसरे किले के साथी गवर्नरों को दावत दी हुई थी। बलाजिक और हरमान काया किले के गवर्नर आपस में मुलाकात करते हैं। इतने में एनागोल किले का गवर्नर निकोला भी वहां पहुंच जाता है और अपने दोनों साथियों से गले मिलता है। फिर गवर्नर को सेस कहता है, हमारा दोस्त आज बर्बादशुदा दिन से गुजर रहा है। निकोला कहता है, मैं जानता हूँ, तशरीफ़ रखिए। फिर वो तीनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। निकोला कहता है, रुगातोस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार ग्रेगोर शहनशाह की जेल से फरार हो गया है। वो रुगातोस के पास आ रहा था कि रास्ते में उसे किसी ने अगवा कर लिया। यह सुनकर गवर्नर को सेस कहता है, क्या ये सच है रुगातोस कि तुम शहनशाह के गद्दार आदमी का साथ दे रहे हो? रुगातोस कहता है, पादरी ग्रेगोर गद्दार हो सकता है, मगर ये ज़िंदगी है, कल वो हीरो भी बन सकता है। वो लोग ज़मीन पर ईसा अलैहिस्सलाम की तमसील हैं, उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। यह सुनकर कोसेस और निकोला हंसने लगते हैं। फिर रुगातोस कहता है, आप लोग ये जान लें कि मैं पादरी ग्रेगोर को ढूंढ कर ही दम लूँगा और फिर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। यह सुनकर कोसेस कहता है, काश तुम जान सकते कि पादरी को मुट्ठी में करने की मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश है, अफसोस कि वो मेरे पास नहीं है। निकोला कहता है, अगर ग्रेगोर हम में से किसी के पास नहीं है तो फिर वो किसके पास है? सबसे मशकूक शख्स उस्मान है। गवर्नर कोसेस तंज़िया अंदाज में कहता है, वही उस्मान जिसे तुम किसी भी तरह शिकस्त से दोचार नहीं कर सके। यह सुनकर निकोला कुछ परेशान और गुस्से में हो जाता है। दूसरी जानब काय कबीले में अंद्रयास कह रहा था, अब हम क्या करेंगे हुजूर, शहनशाह के कब्जे से भागते हुए इनके हथे चढ़ गए हैं। पादरी ग्रेगोर कहता है, तुम पुरसकून रहो, अगर हमें यहाँ कैद होने की वजह पता चल जाए तो निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। हमारे बारे में उस्मान को पता कैसे चला? इतने में उस्मान अंदर दाखिल होते हुए कहता है, आपकी रात अच्छी हो पादरी साहब। पादरी ग्रेगोर कहता है, ज़ुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो, लेकिन तुम जैसे शैतान से ऐसी ही तवक्को की जा सकती है। उस्मान कहता है, कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ, मैं भी आप लोगों के कैद खाने में बहुत तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ, मगर इसे कैद नहीं कहा जा सकता। हम तो आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। पादरी कहता है, यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि शैतान को हमारे बारे में पता कैसे चला। उस्मान कहता है, आप शैतान की गोद से भागकर यहाँ आए हैं पादरी साहब। अगर आपके अंदर उस बड़े शैतान के सामने खड़े होने की हिम्मत होती तो आप ये दिन दान देख रहे होते। मैं सब जानता हूँ कि शहनशाह ने आपको क्या अहकामात दिए थे और फिर कैद खाने में आपको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा और वहाँ से भागने के लिए आपने कैसी चाल चली, यह भी जानता हूँ मैं। दरअसल आप लोग वहाँ से मर्दाना वार लड़ते हुए फरार हुए। फिर पादरी ग्रेगोर पूछता है, तुम हमसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है, यह हुई ना बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानब एनागोल किले में गवर्नर कोसेस कह रहा था, उस्मान के पादरी को अगवा करने का ख्याल मुझे हकीकी नहीं लगता। तुम उस्मान को करीब से जानते हो निकोला, हमें बताओ कि वो किस किस्म का आदमी है। निकोला कहता है, अगर उस्मान की नज़र किसी बड़े शिकार पर पड़ जाए तो उसका शिकार करने के लिए वो पादरी का लिबास पहन लेगा और उसे दबोच लेगा। उस्मान हर तरह से फल फूल रहा है, वो ताकतवर और बड़ा हो रहा है और बहुत जल्द वो हमें निगलने वाला सांप बन जाएगा। अगर हम मुतहद न हुए तो बहुत जल्द हम सब का खात्मा हो जाएगा। गवर्नर कोसेस कहता है, तो फिर हम अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लेते हैं। निकोला कहता है, लेकिन उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे यही लगना चाहिए कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, वरना वो भी उस्मान है, वो हमें दूसरे शैतानों के जरिए आपस में ही लड़वा देगा। फिर गवर्नर रुगातोस कहता है, अब मेरी सोच बदल गई है निकोला, मेरे ख्याल में पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास है, कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। निकोला कहता है, उस्मान तो यही कहेगा कि ग्रेगोर मेरे पास नहीं है। रुगातोस कहता है, मैं उसकी आंखों में देखकर पता लगा लूंगा। दूसरी जानिब पादरी ग्रेगोर पूछ रहा था, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? उस्मान कहता है, अपने ऊपर एतमाद। पादरी कहता है, एतमाद, और वो भी तुम जैसे शैतान पर। उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ कि एक रात में एतमाद नहीं जीता जा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी आंखें हकीकत से रोशनास होने लगेंगी। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। इसके बाद उस्मान अपने खेमे में जाकर अपने बेटे ओरहान को उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। इतने में मलहून खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या कुछ बुरा हुआ है हुजूर? ओरहान से बड़ा प्यार जता रहे हैं। उस्मान कहता है, लाख लाख शुक्र है। फिर वो उस्मान को अपने खेमे में जाकर अपने बेटे ओरहान को उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। इतने में मलहून खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या कुछ बुरा हुआ है हुजूर? और हान से बड़ा प्यार जता रहे हैं। उस्मान कहता है,
तुम्हारे आने से सल्तनत बनी, सलामत रहो। मलहुन कहती है, इंशाल्लाह हमारे बहुत से मज़ीद बच्चे भी होंगे। फिर उस्मान कहता है, चलो लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों दूसरे खेमे में आ जाते हैं जहाँ कबीले के अहम लोग जमा थे। वो सब खड़े होकर उस्मान का इस्तकबाल करते हैं। फिर उस्मान उन सब को बैठने को कहता है और फिर कहता है, खाना शुरू करें। यह सुनकर सब खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उस्मान कहता है, आज हम यहाँ मेरे बेटे के 40 दिन के हो जाने की खुशी में जमा हुए हैं। मेरा बेटा उरहान और हमारे बहुत से बेटे बेटियाँ हमसे एक चीज़ के मुंतज़िर हैं, और वो है उन्हें अपनी और इस्लाम की रवायात सिखाना। हम जब भी मुसीबत में पड़े अपनी रवायात से मुंह फेरने की वजह से पड़े और अपने अखलाक ख़राब करने की वजह से पड़े, इसीलिए हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह हम सब को साले बेटे और बेटियां नसीब फरमाए। इसके बाद देर रात का वक्त हो जाता है। उस्मान बाला के सर में कंघी करते हुए कहता है, तुम्हारी सेहत कैसी है खूबसूरत आंखों वाली? क्या मेरा बेटा अपने होने का एहसास दिला रहा है? बाला कहती है, कैसे नहीं दिलाएगा, अभी से वाज़ेह है कि वो अपने बाबा जैसा होगा। फिर बाला पूछती है, आप बेटा चाहते हैं या बेटी? उस्मान कहता है, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। बेटी अपने बाबा की दोस्त होती है, अपने बाबा की जान होती है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए खाना पीना तैयार करे। अब मुझे बताओ कि ये खुशखबरी हम लोगों को कब सुनाएंगे? बाला कहती है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सबसे पहले ये खबर मैं अपने बाबा को बताना चाहती हूँ। कल मैं उनसे मिलने जाऊँगी। उस्मान कहता है, ठीक है। इसी दौरान मलहन खातून को एक ख्वाब आने लगता है जिसमें वो देखती है कि उसका बेटा उरहान बड़ा हो चुका है और वो उसे पुकारती हुई पीछे जा रही होती है। इतने में सामने से बाला खातून का बेटा आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन फिर बाला का बेटा अपनी तीर कमान पकड़ लेता है और मलहुन के बेटे का निशाना लेने लगता है। इस तरह ख्वाब में बाला का बेटा मलहुन के बेटे को मार देता है। फिर मलहुन की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर बैठ जाती है और कहती है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो अपने बेटे उरहान को उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकजी खेमे में एक जिरगे का आगाज हो जाता है। उस्मान कहता है, गुज़िश्ता साल से अब तक हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमें कमज़ोर समझा। उन्होंने कहा कि उस्मान हमारे बराबर नहीं है, लेकिन जंग के मैदानों में उन्हें कई दफ़ा जवाब मिलता रहा। फिर लोहार कहता है, उस्मान साहब, गुज़िश्ता साल की बरकत से बड़ी तादाद में तुर्क हिजरत करके इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। हमारा सरदार उनके लिए उम्मीद की किरण बन गया है। कुंदुज कहता है, माशाल्लाह, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ उस्मान साहब। यह सुनकर बुरहान कहता है, हम तमाम तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण हैं, इसीलिए आप फिक्रमंद हैं कुंदुज साहब। कुंदुज कहता है, तुम्हारे मुँह से क्या निकल रहा है, यह तुम्हें मालूम होना चाहिए बुरहान अल्प। यह जिरगा है, पहले अपनी बात को तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, आशिकों के गम समझ से बालातार होते हैं गुंदुज साहब, इसे माफ़ कर दें। यह सुनकर गुंदुज मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, हमारे तुर्क भाई आ रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर हमने हिजरत के इस अमल को मुनज़्ज़म ना किया तो हम सब नुकसान उठाएंगे। उस्मान कहता है, आप सही कह रहे हैं भाई, आप इस पर मज़ीद रोशनी डालें। तो गुंदुज कहता है, बहुत से बहादुर अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे हैं, हमारे इल्म में लाए बगैर वो गवर्नरों से ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। बीजांतीनियों की चालें अभी ख़त्म नहीं हुई उस्मान साहब, कल को वो एक मजबूत बहादुर को हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे और उसे हमारा दुश्मन बना देंगे, और फिर हमें अपने भाइयों का खून बहाना पड़ेगा। फिर गोगतू कहता है, मैंने भी ये बात सुनी है, तुर्गत अल्प नामी एक बहादुर हरमान काया के गवर्नर के खिलाफ लड़ रहा है, और उस जैसे और भी बहुत हैं सरदार। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है, जहाँ कुछ तुर्क जंगजू खड़े थे और उनकी सरबराही करने वाले का नाम तुर्गत था। वो सब किसी के इंतजार में थे। इतने में एक बिजांतीनी काफिला वहां पहुंचता है। घोड़ा गाड़ी के अंदर एक लड़की कह रही थी, भाई ने अचानक मुझे अपने पास हरमन काया क्यों बुलाया है? दूसरी लड़की कहती है, काफ़ी अरसे से वो आपको नहीं मिले, यकीनन उन्हें आपकी याद सता रही होगी मोहतरमा। यह सुनकर लड़की मैरी कहती है, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो खुद मुझसे मिलने आ जाता। काफिले को गुजरता देखकर तुर्गत मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, हम एक साथ इन पर हमला करेंगे, कोई गलती मत करना। इसके बाद तुर्गत उस काफिले की जानिब अपना घोड़ा भगा देता है।
اس طرح قافلے کے تمام محافظ مارے جاتے ہیں اور درگت گھوڑا گاڑی کو روک لیتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر 2 لڑکیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ گورنر کوسیس کی بہن میری کو کہتا ہے، ہرمن کایا کہ گورنر کوسیس کی آنکھوں کا تارا، خوش آمدید میری۔